लेकिन भगवान कहते हैं ये निराकार की उपासना सब नहीं कर सकते, कठिन है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। किंतु वो जो सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में जिनका चित्त आसक्त हो गया है, उन पुरुषों के साधन में परिश्रम ज्यादा है, विशेष एकदम कंट्रोल सब चीज, क्योंकि सबको ये नहीं कर सकते। ये उपासना वही कर सकते हैं जिनको शरीर का अभिमान खत्म हो गया, मैं शरीर हूं ये भाव ही खत्म हो गया, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नेति नेति वाला हो जाता है। जो ये है ना, इनका भाव है, ये ज्ञान है नेति नेति का, ये भी मैं नहीं, 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 शरीर भी मैं नहीं, ये इंद्रियां भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, हड्डी मांस भी मैं नहीं, कुछ मैं नहीं करते करते जो शेष बचे वो मैं। और भक्त की भावना है ये भी तो ही है, 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 मैं वहां भी नहीं है, मैं तो वहां भी नहीं है, लेकिन ये सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा, बाकी क्या बचा, तू मेरा। तो एक सेठ था, बहुत बढ़िया बंगला था, बगीचा था, पोते पोती बच्चे थे। तो एक बार एक संत आए, तो आकर के बाहर से, भाई बंगला तो बहुत सुंदर है, ठाकुर जी का है महाराज जी, मेरे ठाकुर जी का है, बगीचा बहुत सुंदर लगा रखा, बगीचा तेरे फूल बहुत सुंदर है, भाई ठाकुर जी का है महाराज, सब ठाकुर जी का है। अंदर आए बच्चे बड़े प्यारे प्यारे, ठाकुर जी ने दिए, सब ठाकुर जी का है गुरु जी, सब ठाकुर जी का है। और जब भगवान के मंदिर के पास, अरे यहाँ तो भगवान बड़े सुंदर, ये मेरे हैं गुरु जी ये मेरे हैं, बस ये मेरे, और सब इनका है, ये मेरे हैं। तो ये भक्त का ही भाव रहता है, सब तेरा सब तेरा सब तेरा, ना हम ना हम ना हम ना कुछ, सब तो ही तो है, भक्त का ही भाव रहता है। तो जिसको शरीर का अभिमान, अच्छा इनको ये इसका अभिमान नहीं छूटता, शरीर का, भक्त का शरीर का अभिमान नहीं छूटता, भगवान ने दिया है, भगवान का मंदिर है, भगवान विराजमान है, भगवान का मंदिर है, भगवान ने दिया हाथ, जो सेवा भगवान की इच्छा कराता है, भगवान जो करा है सब ठीक है, तेरा तुझको अर्पण। सवेरे सो के उठा तेरे मन हो जैसे करा लेना, मेरे कर्मों की तरफ मत देखना, मेरे कर्मों का संस्कार भी मत देखना, तुमको जो अच्छा लगे वो करवाना बस। सोते वक्त जो आपने कराया भगवान, कुछ अपराध हुआ हो क्षमा करिएगा, और अब आपके गोदी में सो रहा हूं, जो आप अपना संभाल लो, एक मुनीम का काम, शाम को हिसाब सारा मालिक को, ये भक्त का रहता है। और ये मैं कुछ हुई नहीं, मैं कुछ नहीं, तो कहते हैं ये अव्यक्त विषय गति है, वाणी से बोल के बताने वाली नहीं, मन से अनुभव करने वाली नहीं, मन की भी पहुंच नहीं, बुद्धि अव्यक्त कैसे कोई बताएगा, गूंगे का गुरु। तो ये गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इसमें कष्ट है, परिश्रम है, एकदम अभिमानी निर्भिमान हो जाना बहुत कठिन है, इसमें अपने को मिटा देने का है, मिटाना उसमें भी है, लेकिन किसी के हाथों में सौंप देना है। और एक महात्मा कहते हैं कि भैया न मरने में मजा है, न जीने में मजा है तो किसी का होने में मजा है। तो अब भगवान अपना सगुण रूप का बता रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ज्ञानी को थोड़ा अपना बल रहता है, अपने बल से अपने इंद्रियों को मन को बस में करता है अपने बल से। और जो सगुण वाला साकार भक्त है उसको अपना कोई बल नहीं रहता, वो छोटे बच्चे की तरह से रहता है। तो बड़ा बच्चा चलता है तो बाप की उंगली पकड़ के मेले में, तो वो तमाशा माशा जल्दी नहीं देख पाता,
उंगली छूट जाए और छोटा बच्चा रहता तो उसको बाप कंधे पर रखता, तो मजा लेता, सब देखता भी है, ताली भी बजाता, सब करता, उसको गिरने का डर नहीं। तो ज्ञानी को अपना बल रहता है ना, तो इंद्रियों का कब धोखा आ जाए अपने बल पर रहता है, और भक्त रहता है वो अपने, उसको अपना कोई बल नहीं, निर्बल, मेरे पास कोई बल नहीं। तो भगवान कहते हैं लेकिन परंतु जो मेरे परायण होने वाले भक्त जन, मेरी शरण रहने वाले, मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं, वो जो भी कर्म करते हैं मेरे लिए, मेरे अर्पण, तो वो उस सगुण रूप परमेश्वर को भी अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं। निरंतर चिंतन चलता उनका, जो खाते हैं मेरे लिए, जो पीते हैं मेरे लिए, जो कर्म करते हैं मेरे लिए, मन मना भव, मद भक्तो भव, मदयाजी माम नमस्कुरु, वो मेरे पर ही लगे रहते हैं। उनको अपना बल कुछ नहीं, अपना कोई बल नहीं रहता, उनका निरंतर चिंतन बना रहता, भक्ति योग मेरे से जुड़े रहते हैं, मेरे से जुड़े रहते हैं। उनको रूप का भी ये नहीं रहता, जिस रूप में देखेंगे मेरे ठाकुर का रूप है, मेरे ठाकुर का रूप है। सब रूपों में समझेंगे कि भगवान इस रूप में है, भगवान इस रूप में, उनको सर्वत्र वही दिखाई पड़ते हैं। निरंतर चिंतन करते हैं, जब निरंतर कैसे चिंतन, निरंतर यही मतलब है, निरंतर चिंतन कर जहां दृष्टि पड़े ठाकुर। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं ना, मेरे ही आश्रित रहते हैं, जिनको दूसरा कोई आसरा है नहीं।